बहुत हो गया शोर आप लोगों का। एकदम शांति। बच्चों, आज हम आपको वृक्ष के बारे में बताते हैं। बच्चों, वृक्ष मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। वो हमें जीवन देता है। और ये किताब जो हमारे हाथ में है, आप लोगों के पास है, वो भी हमें वृक्ष की कृपा से ही मिली। ओए लड़के, क्या चल रहा है? जानते नहीं मैं कंटर मास्टर हूं। बड़े बड़ों को सुधारा है मैंने। अब यहां आओ और पहले दिन का प्रसाद चख लो। दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सुना नहीं? अपना बस्ता बांधो और नीचे आओ। क्या चल रहा था वहां पर? आप ही ने तो कहा वृक्ष हमारे पूज्य है, तो मैं उसकी सौंदर्य में खो गया था। जुबान चला रहा है। कंटर मास्टर के सामने जुबान चला रहा है। हाथ आगे कर। सुना नहीं? मैंने कहा हाथ आगे कर। आपने मुझे क्यों मारा इतनी छोटी सी बात पे? मैं आपकी शिकायत हेडमास्टर से कर दूंगा। अच्छा, शिकायत करेगा? धमकी दे रहा है? अरे जा, कंटर मास्टर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस शहर के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन सभी ने मेरी मार खाई है। जा कर ले जो करना है वो। शिकायत करेगा। हाँ, तो हम आपसे कह रहे थे बच्चों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ बेटा, आ जाओ। मुझे आपसे एक शिकायत दर्ज करवानी है। तुम्हारा दाखिला तो आज ही हुआ है ना? बोलो क्या बात। आप पहले मेरा हाथ देखिए। ये क्या हुआ? ये हिंसा मेरे साथ कंटर मास्टर ने की है। और वैसे मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी कि मुझे इतनी कठोर सजा मिले। आपको इस बात के लिए कुछ करना चाहिए। देखो बेटा, स्कूल में ये सब चलता रहता है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वैसे भी कंटर मास्टर मेरे सीनियर हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो आपके ऊपर कौन है? वैसे मेरे ऊपर म्युनिसिपल के चेयरमैन हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बातों के लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया है कि कभी अन्याय नहीं सहना और कभी झूठ का साथ नहीं देना। अभी मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ बेटा, आओ। बैठो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे एक शिकायत करनी थी। शिकायत? हाँ हाँ, बोलो। स्कूल में मेरे साथ कंटर मास्टर ने हिंसा की
और जब ये मैंने हेडमास्टर से कहा तो वो कह रहे थे वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके बारे में पहले भी मुझे शिकायत मिली है बेटा, लेकिन आज तक खुल के कोई नहीं बोला। अब तुम कह रहे हो तो मैं इस पे जरूर कुछ करूंगा। अच्छा ये बताओ बेटा, उस मास्टर ने ऐसा किया क्या है? मैं कक्षा में बैठा था और वो हमें वृक्षों की खूबियां बता रहे थे और मेरी नजर एक सुंदर वृक्ष पर पड़ी। मैं उसे देखने लगा और तभी उन्होंने मुझे सामने बुला के झड़ी से मारा। आप ही बताइए, ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तुम तो वही कर रहे थे ना जो वो पढ़ा रहे थे। हाँ, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, नानी कहती है अगर आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या बेटा? क्या ये बड़े लोगों का स्कूल है? नहीं बेटा, इसे लाइब्रेरी कहते हैं और यहाँ बच्चे बूढ़े सभी अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी अपनी मर्जी की किताब पढ़ते हैं। यहाँ कितनी किताबें होंगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल। तो बेटा अगले 11 साल तक अगर तुम रोज यहाँ आओगे और एक किताब पढ़ोगे अपनी मर्जी की, तो भी किताबें खत्म नहीं होंगी। इतनी किताबें हैं हमारे यहाँ। क्या सोचने लगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे किताबें देखनी है। अच्छा, आ सकते हो, आ जाओ। कंटर की छुट्टी हो गई है रे बाबा। अरे राजा आ गया। और भाई राजा, तुम्हें पता है कि कंटर मास्टर की छुट्टी हो गई, अब वो कभी स्कूल नहीं आएंगे। उनकी बदली कोई दूसरे गांव में हो गई है। तो फिर गाँव इसी रात में कंटर की छुट्टी हो गई है।